इस एक वीडियो के अंदर $0 मार्केटिंग, जीरो कॉस्ट मार्केटिंग आपको पूरी सिखा दूंगा। 20 से ज्यादा तरीके दूंगा इस पूरे वीडियो के अंदर। छोटा सा वीडियो है, पूरे वीडियो में 20 से ज्यादा आइडिया बहुत तेज देने वाला हूं। पर अभी उससे पहले मेरा अभी किसी के साथ 36 का आंकड़ा हो गया है। हाँ, सुना आपने वर्ड ये 36 36 36 36 तरह की बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारी जिंदगी में 36 तरह की प्रॉब्लम है। 36 लोग परेशान करने वाले हैं मुझे। 36 बार तुमको समझा चुका हूं। 36 प्रकार के तुम्हारे नाटक है। जब देखो तुम्हारा नया नाटक है, 36 प्रकार के नाटक है। तुम्हें पता है 36 प्रकार के नर्क भी होते हैं। 36 बार तुम वही गलती करते आ रहे हो। 36 का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा, ये बड़ा इनऑस्पिशियस नंबर है। 36 का आंकड़ा, 36 को अच्छी तरह से यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा आपको। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ाबिजनेस.com। आज $0 मार्केटिंग के लिए आए हो आप, जीरो कॉस्ट मार्केटिंग के लिए। आज का एपिसोड है जीरो कॉस्ट मार्केटिंग, कैसे पैसा लगाए बिना आप मार्केटिंग करके कस्टमर को ला सकते हो। 20 से ज्यादा आइडिया दूंगा, बहुत पैसा ना लगे, लगभग जीरो के बराबर लगे अगर लग भी जाए तो। 3 इडियट में आमिर खान कहता है कि पढ़ने के लिए फीस नहीं, यूनिफॉर्म लगता है। देखा है आपने? उसने करामात करी थी, मैं आपको वो करामात सिखाऊंगा कि मार्केटिंग के लिए कैश नहीं, राइट कॉन्सेप्ट लगेगा। कोई बिजनेस 3 वजह से चलता है। वो 3 वजह कौन सी होती है? कस्टमर, कस्टमर, कस्टमर। लेकिन कस्टमर को लाने में कष्ट बहुत है। मैं आसान करता हूं उसको। ये पूरा अध्याय आपके बड़े काम का है। मैं बहुत स्पीड से बहुत सारे टिप्स देने वाला हूं कि कस्टमर मिलेगा कैसे। पर शुरुआत में बहुत ज्यादा कस्टमर के पीछे मत भागना। इतने ही कस्टमर लेना अगर बिजनेस शुरू किया है तो, जितने आप हैंडल कर पाओ, उल्टा दिक्कत ना हो जाए। जिसने बिजनेस शुरू किया है, अगर उनसे पूछो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो उनके बिजनेस की सबसे बड़ी एक ही प्रॉब्लम है कि कस्टमर ढूंढूंगा कैसे। पर रूल क्या है? यू डोंट गेट पेड फॉर द टाइम यू स्पेंड, यू गेट पेड फॉर द वैल्यू यू क्रिएट। जो समय आप लगाते हो उसका पैसा नहीं मिलता है, जो वैल्यू आप क्रिएट करते हो उसके लिए पैसा मिलता है। तो मैं आपको 4 इंट्रोस्पेक्टिंग क्वेश्चन पूछता हूं। पहला, कस्टमर आपके ब्रांड के बारे में जानेगा कैसे? जहां पे जानेगा वहां पहुंचना पड़ेगा आपको। दूसरा, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को कैसे एनालाइज करेगा खरीदने से पहले? क्या उसके पास कोई तरीका है एक्सपीरियंस करने का खरीदने से पहले? तीसरा, कस्टमर का आपसे माल खरीदने का तरीका, जर्नी क्या है? किस तरह से खरीदेगा? ऑनलाइन खरीदेगा, ऑफलाइन खरीदेगा, दुकान से खरीदेगा, कहां से खरीदेगा? चौथा, क्या कस्टमर इसके लिए पैसा देने को तुरंत तैयार है? सो कस्टमर डजंट केयर हाउ मच यू नो, ही नोज हाउ मच यू केयर। ही डजंट केयर हाउ मच यू नो, ही नोज हाउ मच यू केयर। यानी कि उसको यह परवाह नहीं कि आपको ज्ञान कितना है, लेकिन उसके पास यह ज्ञान है कि आपको उसकी परवाह कितनी है। आपको यह समझना है कि जो आपका कस्टमर है उसको स्पीड चाहिए, या उसको एफिशिएंसी चाहिए, या उसको एक्यूरेसी चाहिए, या उसको ब्यूटी चाहिए, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, या उसको ड्यूरेबिलिटी चाहिए, या उसको लग्जरी चाहिए, या उसको अफोर्डेबिलिटी चाहिए, उसको सिंप्लिसिटी चाहिए, उसको अच्छी हेल्थ चाहिए। उसको चाहिए क्या आपके कस्टमर को? उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? उसको सिक्योरिटी चाहिए, उसको रिलायबिलिटी चाहिए, उसको प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए। वो क्या सोचता है? अब जब आप कस्टमर आपको लाना है और आपने शुरू किया, आपके पास वो तरीका नहीं है, नेटवर्किंग करो, प्रोफेशनल एसोसिएशन ज्वाइन करो, इवेंट ज्वाइन करो, छोटी छोटी टॉक्स दो अपने टॉपिक के बारे में। कीप शोइंग अप, पीपल विल स्टार्ट वेलकमिंग यू। पहले दिन आपको रास्ता नहीं दिख रहा, मतलब ये नहीं कि वहां नहीं पहुंचोगे, जहां तक रास्ता दिख रहा चालू करो। अपना माइंडसेट चेंज करो, फ्रॉम व्हाट कैन आई गेट से व्हाट कैन आई गिव। व्हाट कैन आई गेट नहीं रखना, मैं क्या इससे ले सकता हूं, नहीं, मैं इसको क्या दे सकता हूं। सो डोंट बी वन ऑफ दोस्त जो खाली तभी फोन करते हैं जब उनको कुछ चाहिए। वो वाले नेटवर्कर भी होते हैं जो नेटवर्किंग करते हैं इसीलिए। तो अपने जो भी एग्जिस्टिंग नेटवर्क है अभी आपका, आसपास खास में घुस जाओ। जो भी आपके सर्कल में हो सकता है, किसी को सर्विसेज की जरूरत हो, आपका क्लासमेट हो सकता है, ओल्ड कलीग हो सकता है, कोई प्रोफेसर हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई पुराना बॉस हो सकता है। कॉन्वर्सेशन शुरू करो, केवल अपने बारे में बात मत करो, और कॉन्टैक्ट एक्सचेंज करने का मौका मत छोड़ना, ताकि इवेंट के बाद आप उसके साथ टच में रह सको। सीधा अपना डोंट आस्क फॉर द जॉब स्ट्रेट, टॉक अबाउट कि आप कैसे मदद कर सकते हो। उनसे टच में रहो, क्रीपी मत बनो। और खासतौर से जिससे भी आप मिल रहे हो, अगले दिन उसको लिंक्डइन पे नाइस टू मीट यू एक नोट भेजो। और नाइस टू मीट यू नोट में देखो, आप ये भी देखना कि हर एक के पीछे नहीं भागना, अपने प्रोस्पेक्ट को चूज करो। ये ध्यान से रखो कि बिजनेस, प्रोफेशन, इंडस्ट्री, कंपनी, कौन किसको आपकी जरूरत पड़ने वाली, उसकी लिस्ट बनाओ। रैंक दो उनको, आइडियल कैंडिडेट का टॉप से लेकर के डाउन तक एक रैंकिंग दो। यार ये सबसे ज्यादा आइडियल कैंडिडेट है मेरे लिए, ये मेरी स्किल के साथ फिटमेंट है, इसकी बहुत अच्छी फिटमेंट है, इनका पे स्केल है, ये मुझे पैसा दे सकते हैं। कुछ होते हैं बिग स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ होती है मिड साइज बहुत बिजी आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ होती है एकदम स्टार्टअप अभी ग्रो करना है उनको। उनकी रेपुटेशन क्या है, क्यों, तो वो कहां जाता है कस्टमर, वो क्या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है, वेबसाइट, ब्लॉग, क्या दिखता है, क्या पढ़ता है। तो ये जब आप करते हो तो अब अपनी प्रेजेंटेशन में ऑब्सेस मत हो जाओ कि मैं पूरी स्क्रिप्ट रट के जाऊंगा, रट के मत जाऊं। बस वर्बल मिररिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको खाली बस अपने आप को रेडी करके जाना है कि आपके पास अपना पूरा ज्ञान होना चाहिए। रितेश अग्रवाल जो है ना ओयो के,
पहली फंडिंग के लिए उन्होंने एक इन्वेस्टर का 32 बार फॉलोअप किया था। इसको बोलते हैं फॉलोअप का भूत। क्या तरीका क्या था? वुड यू माइंड इफ आई चेक्ड विद यू पीरियोडिकली? बस ऐसे ही पूछा था उन्होंने। क्या आप बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं आपसे रेगुलरली पीरियोडिकली आपसे फॉलोअप कर लूँ? उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, कर लेना मैसेज। क्योंकि अगर आप ऐसी बाल्टी में पानी भर रहे हो जिसमें छेद है, तो जितना मर्जी पानी भर लो सारा पानी निकल जाएगा। तो जब फॉलोअप के 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या है? जब आप घर जाओ, घर जाते ही जो आपकी बातचीत हुई है उसके साथ में उसके बिजनेस कार्ड पे अपने नोट्स जरूर बना लो। दूसरा, जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें नोट्स ऐड कर लो। और तीसरा, आप उसको एक ईमेल करो या मैसेज करो कि आपने उससे क्या सीखा, आपका पॉजिटिव एक्सपीरियंस क्या रहा। बस ये यहां से शुरू करो, इतना शुरू करो कि व्हाट वाज योर पॉजिटिव एक्सपीरियंस अबाउट हिम, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम हिम। वो लिखो, एकदम कनेक्ट हो जाएगा। पता होना चाहिए आपको एंटिसिपेटरी कंटेंट, जो काम का कंटेंट है उसके लिए। हाँ। और अगर आप देख रहे हो बिल्कुल जवाब नहीं दे रहा, कभी जवाब नहीं दे रहा, तो देन यू कैन स्टॉप ऑल्सो, सर्टनली स्टॉप। अगर वो बोल देता है कि मेरे से बात मत करो, मुझे कॉल मत करो, तो एकदम रुक जाओ। अब इस सब का आपको ट्रैक रखना है, शुरुआत है ना बिजनेस की, तो फ्री टूल्स मिल जाएंगे इसको ट्रैक रखने के लिए। आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो, फ्री टूल्स सीआरएम के मिल जाएंगे आपको, जहां पे आप अपनी कॉन्वर्सेशन को ट्रैक कर सकोगे कि पिछली बारी क्या बात हुई है, नोट्स बना दो वहीं पे। एक सिस्टम मिल जाएंगे आपको, फ्री सीआरएम के टूल्स मिल जाएंगे, क्योंकि आप सोलोप्रेन्योर हो, शुरुआत कर रहे हो। और वहां पे आप मेंटेन कर सकते हो, जैसे अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, वैसे ये आपके टाइम और एनर्जी का इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड है। तो बिल गेट्स कहते हैं कि आप कैसे इंफॉर्मेशन को गैदर और मैनेज करते हो, वो डिटरमिन करेगा कि आप जीतोगे कि हारोगे। अब ये करते वक्त सीआरएम में और लोगों को पास जाने में कंसिस्टेंसी रखनी है। जैसे किसी के पास अगर नौकरी नहीं है ना, तो उसको नौकरी ढूंढने को नौकरी की तरह करना पड़ता है कि मैं सवेरे 9 से लेकर शाम 6 बजे तक खाली नौकरी ढूंढूंगा, ये मेरी नौकरी है। अभी इतनी कंसिस्टेंसी चाहिए आपको, क्योंकि कंसिस्टेंसी आपके एवरेज को एक्सीलेंस में कन्वर्ट करेगी। रिजल्ट पर नहीं, रूटीन पर फोकस करना है आपको कि मैं रूटीन के साथ इतने कस्टमर्स के पास जाऊंगा, कंसिस्टेंट रहूंगा, कंक्लूजन मिलेगा, कैजुअल रहूंगा, कंफ्यूजन मिलेगा। शुरू में आप अपने कॉमन कनेक्शंस बिल्ड करो ना। कोई भी सेम स्कूल के थे, सेम प्रोफेशनल ग्रुप के थे, सेम प्लेस ऑफ वर्शिप, एक जैसे मंदिर जाते हैं, एक जैसे गुरुद्वारे जाते हैं, सेम तरह का गोल है, सेम तरह की सोशल सर्विस करते हैं, सेम तरह की कोई समाज सेवा करते हैं। और जब आप उनसे मिलोगे, उनको जो जो आपके पास किसी भी प्रकार की अथॉरिटी है उसको जरूर प्रोजेक्ट कर देना। अथॉरिटी समझ तो जैसे जैसे हॉस्पिटल जाओ या कहीं डॉक्टर के क्लिनिक जाओ, तो वहाँ पे अपनी डिग्री जरूर डिस्प्ले करता है, वो उसकी अथॉरिटी है, तो डिग्री डिस्प्ले कर रहा है, प्रमोट कर रहा है उनकी अथॉरिटी को। हाँ, तो आपका रिज्यूमे, वेबसाइट, आपका बायो, पोर्टफोलियो, आपके क्लाइंट लिस्ट, आपके कोई भी प्रोफेशनल टाइटल है, आपकी कोई मेंबरशिप्स है, सर्टिफिकेशंस हैं, कोई स्पेशल ट्रेनिंग है, कोई अवार्ड्स हैं, वो आपकी अथॉरिटी को डिफाइन करते हैं। सो आप अपने ट्रस्टेड इनर सर्कल को बिल्ड करके वहाँ पे, जिसमें जैसे आप कोई फेलो फ्रीलांसर है, कोई और बडी है, कोई रिलेटिव मेंटर है आपका, वहाँ से शुरुआत करो। नहीं मिलती जॉब पोर्टल्स पे जाओ, वहाँ आपको रिक्वायरमेंट्स मिल जाएंगी। नहीं मिलता आपको तो बाकी फ्रीलांसर और एंटरप्रेन्योर से पार्टनरशिप करो कि भाई मैं तुझे दे दूंगा लीड, कोई तू मुझे लीड दे दे, तेरा बिजनेस अलग है, मेरा अलग है। मैं शादी के कार्ड छापता हूँ, तू शादी में बैंड बाजा बजाता है, तेरा बैंड बाजा वाले धंधा मैं नहीं कर सकता, शादी का कार्ड छापने का धंधा तू नहीं कर सकता। मैं तुझे लीड देता हूँ, तू मुझे लीड दे, हम आपस में कुछ शेयर कर लेंगे। आपकी इंडस्ट्री की न्यूज़ जो छप रही है उसके लिए गूगल पे अलर्ट डाल दो कि आपकी इंडस्ट्री की न्यूज़ आएगी तो वो अलर्ट आपको मिल जाए। तो जब भी आप ये करोगे, अपनी ये सब जब पढ़ते पढ़ते आप अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन भी बिल्ड करोगे, क्योंकि आपने कोई न्यूज़ पढ़ी तो उससे आप 4 लाइन का छोटा सा एक पोस्ट डालोगे, ऑनलाइन रेपुटेशन बिल्ड होगी। और उस वर्क सैंपल जो आपने वर्क किया उसको क्लाइंट्स के साथ आप शेयर करते हो, तो आप इससे क्या रहता है, आपको अपकमिंग टूल्स के बारे में पता चलता रहता है न्यूज़ से, आप अपकमिंग टूल्स पे एक्सपर्ट होने लग जाते हो, आप अपनी केस स्टडीज प्रेजेंट करते हो। फिर जब आप टारगेटेड ऐड लगाओगे अपने क्लाइंट लिस्ट पे, या आप डायरेक्टरीज के थ्रू जाओगे जहां पे डायरेक्टरीज मिल जाएगा, वहां पे आपने अगर कोई कस्टमर मिला, शुरू में तकलीफ भी आती, कोई बात नहीं, 30 मिनट की एक फोन कंसल्टेशन फ्री दे दो, नीड जनरेट कर लो, नीड जनरेट कर लो। कोई भी आपको मदद कर सकता है, खासतौर से जो मैंने बताया ना, जो आपके कॉम्प्लीमेंटिंग स्किल्स वाले हैं वो आपको बहुत मदद कर सकते हैं।